मुंगेर की घटना में अब एक नया मोड़ सामने आया है। घटना की जांच कर रही सीआईएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं। सीआईएसएफ की ये रिपोर्ट लेडी सिंघम लिपि सिंह के झूठ को न केवल बेनकाब करती है बल्कि उनके बयान की धज्जियां भी उड़ाती है। कैसे, ये समझने के लिए पहले लिपि सिंह का ये बयान सुनिए। वहाँ पर विसर्जन के समय में कुछ दुर्गा पूजा समितियों की, जैसे अभी उसको तभी गहन जांच का ये विषय है, उन लोगों के बीच में कुछ टाइमिंग के लिए कुछ झड़प हुई और इसी बीच में किसी असामाजिक तत्व के द्वारा गोलियां फायर की गई। उसके बाद पुलिस पे जमकर गोलेबाजी की गई। वहाँ पर हमारे सामने हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से स्थिति ठीक है जो और हम लोग इस चीज़ को जो है और गहन तरीके से जांच करेंगे। बाद में यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सब कुछ खंगाला जाएगा या फिर ये घटना किस तरीके से हुई, क्या उस मौके की उस वजह से हो गई कि वहाँ पे झड़प हो गई लोगों में, या फिर कुछ प्री प्लान था, ये हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में जब जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को देंगे। फिलहाल हम लोगों ने करीब 40 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके से हम लोगों को एक कट्टा भी मिला है जिससे गोली चलाई गई थी और कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं। लेडी सिंघम यहाँ कह रही हैं कि घटना स्थल से उनकी टीम ने एक कट्टा और गोली के खोखे बरामद किए हैं। घटना स्थल पर मौजूद असामाजिक तत्वों ने गोली चलाई थी, लेकिन सीआईएसएफ की रिपोर्ट बताती है कि मुंगेर में झड़प होने पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। ग्राउंड में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि लोगों ने फायरिंग की थी। हाँ, इस बात का जिक्र जरूर है कि सीआईएसएफ के जवानों ने 13 राउंड हवाई फायरिंग की, लेकिन लोगों ने फायरिंग की, इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। ऐसे में आप एक बार फिर से सुनिए लिपि सिंह क्या दावा कर रही हैं। वहाँ पर विसर्जन के समय में कुछ दुर्गा पूजा समितियों की, जैसे अभी उसको तभी गहन जांच का ये विषय है, उन लोगों के बीच में कुछ टाइमिंग के लिए कुछ झड़प हुई और इसी बीच में किसी असामाजिक तत्व के द्वारा गोलियां फायर की गई। उसके बाद पुलिस पे जमकर गोलेबाजी की गई। वहाँ पर हमारे सामने हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से स्थिति ठीक है जो और हम लोग इस चीज़ को जो है और गहन तरीके से जांच करेंगे। बाद में यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सब कुछ खंगाला जाएगा या फिर ये घटना किस तरीके से हुई, क्या उस मौके की उस वजह से हो गई कि वहाँ पे झड़प हो गई लोगों में, या फिर कुछ प्री प्लान था, ये हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में जब जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को देंगे। फिलहाल हम लोगों ने करीब 40 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके से हम लोगों को एक कट्टा भी मिला है जिससे गोली चलाई गई थी और कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं। लिपि सिंह के दावे कितने खोखले हैं, इस बयान को सुनकर साफ समझा जा सकता है, लेकिन मौके पर गोली चलाई किसने, युवक की जान किसके हाथों हुई, कौन जिम्मेदार है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।